ॐ श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोदया। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रों के पावन अवसर पर कुलदीप शास्त्री का नमस्कार। जय माता दी। दर्शकों, आज नवरात्रि के 8वें दिन मां भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का स्वरूप ये गौरवर्णा है। अष्टवर्षा भवेत् गौरी, यानी कि इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। मां की 4 भुजाएं हैं और वाहन इनका वृषभ है। वृषभ पर आरूढ़ होने से इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी जो हस्त की मुद्राएं हैं, तो दाहिना वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा से युक्त है। बाएं हाथ में डमरू है और जो निचले दोनों हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरा हाथ वर मुद्रा से युक्त है। इनकी पूरी मुद्रा अत्यंत शांत है। मां को शांति का, महागौरी को शांति का प्रतीक भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर के महागौरी को गंगा जल, पवित्र गंगा जल से स्नान कराया, जिसके कारण महागौरी का स्वरूप अत्यंत कांतिमय और गौरवर्ण युक्त हो गया। गौरवर्ण हो जाने के कारण इनको महागौरी भी कहा गया। मां हमेशा करुणामयी और शांत स्वभाव वाली हैं। मां के पूजन से अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार कई लोग महाअष्टमी को और कई लोग नवमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वे मां का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, उनकी सिद्धि प्राप्ति हेतु, शुभ लाभ प्राप्त हेतु कन्या का पूजन किया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, उपहार, हलवा, पूड़ी इत्यादि दिया जाता है। तो कन्या पूजन करने का विधान, सर्वप्रथम जब आपके घर में कन्या लाई जाती हैं पूजन हेतु, तो उनके पांव धोइए। उसके बाद शुद्ध आसन पर बैठा करके उनके दाहिने हाथ में मौली बांधे, सिंदूर का तिलक करें। अगर आपने वस्त्र लाए हैं तो उनको वस्त्र अर्पण करें और प्रसाद रूप में जो भी आपने बनाया हुआ है, विशेष करके हलवा और पूड़ी और अन्य भी
आज के समय के अनुसार कन्या का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन मां को नारियल का अथवा मखाने का विशेष भोग लगाना चाहिए। नारियल की खीर भी या नारियल से बनी मिठाइयों से भी मां को भोग लगा सकते हैं। अन्यथा मखाने की खीर भी मां के भोग में अर्पण की जा सकती है, जिनका विशेष भोग है। इस दिन प्रायः गुलाबी अथवा श्वेत वस्त्र मां को अर्पण करने चाहिए और स्वयं भी धारण करने चाहिए। तो सौभाग्यवती स्त्रियां गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। महागौरी का पूजन करने से मन की शुद्धि, पापों का नाश और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो मां का पूजन करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। मां को प्रसन्न करने हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम महागौरी देव्यै नमः या ओम गौरियै नमः या फिर ओम महागौरियै नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की कृपा से आपके घर में खुशियां हों, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, आपके बच्चे विद्या से युक्त हों, सद्बुद्धि और सत्कृपा मां की बनी रहे। हमेशा आप प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में दीर्घायु युक्त होकर के निवास करें। मां की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। जय माता दी।